वेलकम फ्रेंड्स। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के एंड में आप सबकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि व्हाइट बेयर की स्टोरी अब तक की सबसे जबरदस्त स्टोरीज में से एक है और इसका सस्पेंस आपके दिमाग को हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्टोरिया जब होश में आती है तो वो अपने आप को एक चेयर में बैठा पाती है और वो महसूस करती है कि उसका सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। विक्टोरिया नोटिस करती है कि उसकी दोनों कलाई पे पट्टी बांधी हुई है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने अपनी ही कलाई की नस काट के अपनी ही जान लेने की कोशिश की होगी, पर उसे नहीं पता कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। और एक्चुअली उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा, जैसे कि वो अपनी याददाश्त बिल्कुल खो बैठी हो, यहां तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं। विक्टोरिया देखती है कि सामने पड़े टीवी पर कोई अजीब सी इमेज डिस्प्ले हो रही है और टीवी से कोई अजीब सी आवाज आ रही है। विक्टोरिया को यह पता है कि ये टीवी वाली इमेज उसने पहले कहीं देखी हुई है, पर कहां पर यह उसे कुछ भी याद नहीं। पूरे घर को देखने पर उसे पूरा घर खाली पड़ा मिलता है और भले ही उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा हो, पर उसे इतना पता है कि ये उसका घर नहीं है। पास में विक्टोरिया को एक इंसान के साथ अपनी फोटो दिखाई देती है और वहीं पर एक छोटी सी बच्ची की फोटो भी होती है। तो क्या ये इंसान उसका पति है और ये बच्ची उसकी बेटी? इस छोटी बच्ची की कुछ धुंधली मेमोरीज याद है विक्टोरिया को, लेकिन जब विक्टोरिया कुछ भी याद करने की कोशिश करती है तो उसका सिर जोर से दर्द करने लगता है। विक्टोरिया जब घर के बाहर जाती है तो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाती है और फिर वो नोटिस करती है कि दूसरे कुछ लोग उसे देख रहे हैं और वो देखती है कि एक्चुअली आसपास के सभी घरों में से कई लोग उसे देख रहे होते हैं। विक्टोरिया चिल्ला चिल्ला कर इन सभी लोगों से मदद मांगते हुए कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है, तो क्या कोई उसकी मदद कर सकता है। पर कोई विक्टोरिया की हेल्प करने नहीं आता और विक्टोरिया देखती है कि कुछ दूरी पर एक लड़की अपने फोन से विक्टोरिया की तस्वीर ले रही है और जब विक्टोरिया उस लड़की के पास जाने की कोशिश करती है तब वो लड़की वहां से भाग जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ से कुछ दूरी पर विक्टोरिया को एक कार अपनी तरफ आती दिखती है, जिसमें से एक इंसान बाहर आता है जिसने एक रेड कोट और मास्क पहना हुआ है और विक्टोरिया नोटिस करती है कि उस इंसान के मास्क पर वही इमेज होती है जो उसने होश में आने पर टीवी में देखी थी। वो रेड कोट वाला इंसान अपनी कार की डिक्की में से एक राइफल निकालता है और वो राइफल तानकर विक्टोरिया की तरफ दौड़ने लगता है और ये देखकर विक्टोरिया अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है। अब सब लोग घरों से बाहर आ जाते हैं और विक्टोरिया सभी से हेल्प मांगती है, लेकिन विक्टोरिया ये देखकर चौंक जाती है कि कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है और ऊपर से वो सभी लोग मजे लेते हुए अपने फोन से विक्टोरिया की वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। पहले विक्टोरिया को लगता है कि हो सकता है कि वो बहुत बुरा सपना देख रही है, लेकिन फिर विक्टोरिया को रियलाइज होता है कि ये सब इतना रियल है कि ये सपना नहीं हो सकता और ये सब एक्चुअली में उसके साथ हो रहा है। भागते भागते विक्टोरिया एक स्टोर में चली जाती है जहां पर एक लड़का और एक लड़की मौजूद होते हैं जिनका नाम डेमियन और जैम होता है और वो दोनों भी उस रेड कोट वाले इंसान को देखकर घबरा जाते हैं और वो दोनों स्टोर का दरवाजा अंदर से ब्लॉक कर देते हैं और वो विक्टोरिया को भी छुप जाने के लिए कहते हैं। अभी भी विक्टोरिया ये देखकर चौंक जाती है कि बाहर खड़े लोग अपने अपने फोन से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके मजे ले रहे थे, जबकि वो रेड कोट वाला इंसान उसे मारने की कोशिश कर रहा था। विक्टोरिया जेम से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और बाहर खड़े लोगों में से कोई उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। ताज्जुब में जेम विक्टोरिया को देखती ही रहती है और विक्टोरिया से पूछती है कि वो कौन सी दुनिया में रह रही है, क्या उसे सच में नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। पर तभी वो रेड कोट वाला इंसान विंडो ग्लास तोड़कर स्टोर के अंदर आ जाता है और जहां पर विक्टोरिया और जेम स्टोर के बाहर भाग जाते हैं, वहीं पर डेमियन उस रेड कोट वाले इंसान को रोकने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में विक्टोरिया और जेम को स्टोर के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों देखते हैं कि डेमियन को गोली लग गई है और वो मर जाता है और दूसरे सभी लोग बड़े ही इंटरेस्ट के साथ डेमियन का वीडियो शूट करने लगते हैं। अब जब विक्टोरिया बाहर आकर छुप जाती है तो अचानक उसे फ्लैशबैक दिखाई देती है जहां पर उसके साथ कार में वो फोटो वाला आदमी और वो छोटी बच्ची होते हैं और वो लोग कार में कहीं जा रहे होते हैं, पर इससे ज्यादा विक्टोरिया को और कुछ याद नहीं आता। तब भी एक दूसरी कार में कुछ और मास्क वाले लोग आ जाते हैं और देखकर पता चल जाता है कि ये सब उस रेड कोट वाले इंसान के साथी हैं। जेम विक्टोरिया से कहती है कि अब उन्हें यहाँ से भागना होगा वरना ये लोग उनकी बहुत बुरी हालत करेंगे। तब विक्टोरिया और जेम वहां से भाग जाते हैं और एक खाली घर में जाकर छुप जाते हैं। उस घर में जाकर विक्टोरिया जेम से पूछती है कि वो मास्क वाले लोग उन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और कोई उनकी मदद क्यों नहीं करता। जेम बताती है कि अगर उन्हें कोई फोन से रिकॉर्ड करना शुरू करता है तब वो रेड कोट वाला इंसान और उसके साथी जिन्हें हंटर्स कहते हैं वो उन्हें मारने के लिए वहां पर आ जाएंगे। विक्टोरिया जेम से पूछती है कि वो ये क्या बात कर रही है और उसे ऐसा कुछ भी याद क्यों नहीं है। जेम विक्टोरिया से पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे कुछ भी याद ना हो।
विक्टोरिया बताती है कि उसे खुद का नाम तक याद नहीं है, और जब वो होश में आई तब वो किसी अजीब से घर में थी, और वो उस छोटी बच्ची की तस्वीर जैम को दिखाते हुए उससे कहती है कि शायद ये छोटी बच्ची उसकी बेटी है, लेकिन उसकी बेटी कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। जैम विक्टोरिया से कहती है कि सालों पहले लोगों के टीवी और फोन पर अजीब सी इमेजेस आने लगी, और तब से सब लोग अपना होश गंवा बैठे हैं, और उन दोनों के जैसे बस कुछ ही लोग हैं जो एक्चुअली इम्यून हैं, जिन पर इन इमेजेस का कोई असर नहीं हुआ। तब विक्टोरिया को याद आता है कि जब वो होश में आई तब उसके टीवी पर अजीब सी इमेज फ्लैश हो रही थी। विक्टोरिया जैम से पूछती है कि इस चीज को रोकने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। जैम विक्टोरिया को बताती है कि ये सिग्नल्स व्हाइट बेयर के कंट्रोल रूम से आते हैं, जो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं, तो अगर वो लोग इन कंट्रोल रूम्स को जला देते हैं तो ये सिग्नल ट्रांसमिट होना बंद हो जाएगा। जैम कहती है कि हंटर्स नॉर्मल लोगों को मार डालते हैं, इसीलिए उन्हें हंटर्स से बच के रहना होगा। पर अचानक विक्टोरिया को अपनी बच्ची की फ्लैशबैक दिखती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आता, और गुस्से में आकर विक्टोरिया जो लोग बाहर से उनका रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं उनका सामना करने चली जाती है। पर तभी वहां पर वो हंटर्स आ जाते हैं और विक्टोरिया और जैम वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक वैन वाला इंसान उन्हें अपनी वैन में बैठ जाने के लिए कहता है। तब विक्टोरिया को कुछ अजीब सी डेजावू वाली फीलिंग आती है कि ये सब पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए जैम के साथ उस वैन में बैठ जाती है। विक्टोरिया जब उस वैन वाले इंसान का चेहरा ठीक से देखती है तब उसे वही लगता है कि वो इस इंसान से पहले मिल चुकी है, लेकिन फिर भी याद करने पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो कार वाला इंसान बताता है कि उसका नाम बैक्स्टर है और वो उन्हें थोड़ी दूर जंगल में कहीं ले जाता है, लेकिन कुछ देर बातचीत के बाद वो उन पर बंदूक तान देता है। इसी बीच जैम वहां से भाग जाती है, लेकिन विक्टोरिया वहीं पर रह जाती है। बैक्स्टर विक्टोरिया को बांधकर अपने बैग से ड्रिल मशीन निकालता है और बताता है कि उसे लोगों को दर्द पहुंचाने में बड़ा मजा आता है। वहीं पर दूसरे लोग आ जाते हैं जो पहले की तरह विक्टोरिया का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। विक्टोरिया चीख चीख कर उनसे मदद मांगती है, पर उनमें से कोई भी विक्टोरिया की हेल्प नहीं करता और वो सब बस वहां खड़े खड़े मजे ले रहे होते हैं। पर तभी पीछे से जैम आ जाती है और वो बैक्स्टर को मार डालती है, और विक्टोरिया और जैम वहां से बैक्स्टर की वैन लेकर भाग जाते हैं। जैम कहती है कि व्हाइट बेयर का कंट्रोल रूम यहाँ से नजदीक ही है, और अगर वो दोनों ये कंट्रोल रूम जला डालते हैं तो यहाँ आसपास इस एरिया में ये सिग्नल ट्रांसमिट होना बंद हो जाएगा। तभी विक्टोरिया को कुछ फ्लैशबैक दिखती है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ कार में कहीं जा रही होती है, लेकिन पुलिस की कार देखकर वो घबरा जाती है और यहीं पर उसकी फ्लैशबैक खत्म हो जाती है। व्हाइट बेयर के ट्रांसमीटर एरिया में पहुंचकर विक्टोरिया और जैम चुपके से अंदर चले जाते हैं, और जैम पूरे व्हाइट बेयर के कंट्रोलर पर पेट्रोल छिड़क देती है, और वो आग लगाने ही वाली होती है कि हंटर्स वहां आ जाते हैं और जैम की हंटर से हाथापाई हो जाती है। इसी बीच विक्टोरिया दूसरे हंटर के पास से राइफल छीन लेती है और कुछ भी सोचे बिना वो ट्रिगर पुल कर देती है, लेकिन राइफल में से गोली नहीं निकलती बल्कि कन्फेटी निकलती है, और तुरंत ही पीछे से वो कंट्रोलर एक दरवाजे की तरह खुल जाता है, और विक्टोरिया देखती है कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और वो सभी लोग तालियां बजाकर एक्साइटमेंट में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और इससे पहले कि विक्टोरिया कुछ भी समझ पाए, जैम विक्टोरिया को एक चेयर पर लॉक कर देती है, और वो हंटर्स और जैम सभी लोगों के सामने ऐसे बो करते हैं जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्टेज का परफॉर्मेंस डिलीवर किया हो। और वो कार वाला बैक्स्टर जिसे जैम ने मार दिया था वो अचानक स्टेज पर कहीं से आ जाता है, और बेचारी विक्टोरिया हक्की बक्की होकर कंफ्यूजन में ये सब देखती ही रहती है। बैक्स्टर विक्टोरिया को बताता है कि उसे पता नहीं चल रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है और वो यहाँ पर क्या कर रही है, पर अब वो विक्टोरिया को सब कुछ बताने वाला है। और पहले बैक्स्टर विक्टोरिया को उसकी और उस इंसान की फोटो दिखाता है जो इंसान उसे अपनी फ्लैशबैक्स में दिखा था। बैक्स्टर विक्टोरिया से पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये इंसान कौन है। विक्टोरिया कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो नहीं जानती कि उसकी फ्लैशबैक में आने वाला ये इंसान कौन है। और बैक्स्टर बताता है कि इस इंसान का नाम इयन है, जो कि विक्टोरिया का हस्बैंड था। इसके बाद बैक्स्टर एक वीडियो प्ले करता है जो एक्चुअली एक न्यूज चैनल का होता है, जिसमें बताया जाता है कि 6 साल की जेमिमा को एक कपल ने किडनैप कर लिया है, और जेमिमा के पेरेंट्स किडनैपर से जेमिमा को लौटाने की भीख मांग रहे होते हैं, और ये भी बताते हैं कि जेमिमा अपना फेवरेट टॉय व्हाइट बेयर हमेशा अपने साथ रखती है। इसके बाद दूसरी वीडियो में एक न्यूज वाला बताता है कि पूरी कम्युनिटी और पुलिस वालों की हेल्प से जेमिमा का पता चल गया है, पर उन्हें जेमिमा की डेड बॉडी ही मिली है क्योंकि जेमिमा को जलाकर मार डाला है, जो कि और कोई नहीं पर उसके किडनैपर्स विक्टोरिया और इयन है। न्यूज में बताया जाता है कि विक्टोरिया और इयन पहले बच्चों को किडनैप करके उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब उनका दिल भर आता है तो वो इन बच्चों को मार डालते हैं। और वो अजीब सा निशान एक्चुअली इयन की नेक का टैटू था,
जिसकी वजह से पुलिस को इयन और विक्टोरिया का पता लगाने में हेल्प हुई थी। जेमेमा से पहले भी विक्टोरिया और इयन ने ऐसे कई बच्चों को किडनैप करके मार डाला है, जिसका कन्फेशन वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और विक्टोरिया के फ़ोन से उन्हें एक वीडियो मिला है जिसमें विक्टोरिया वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और इयन उस 6 साल की बच्ची जेमेमा पर पेट्रोल छिड़क कर बड़ी बेरहमी से उसे जलाकर मार डालता है। गिरफ्तार होने के बाद इससे पहले कि ट्रायल खत्म हो, इयन ने जेल में ही एक कायर की तरह खुदकुशी कर ली और अब सभी लोगों का पूरा फोकस विक्टोरिया पर है कि उसे क्या सजा मिलती है। ये सब देख के जब विक्टोरिया को सब कुछ याद आ जाता है तब वो फूट फूट कर रोने लगती है, पर कोई उस पर तरस नहीं खाता और वहां पर मौजूद सभी लोग उसे मर्डरर मर्डरर कहकर चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद सभी के सामने विक्टोरिया की बारात निकाली जाती है और वो सभी लोग जमकर विक्टोरिया को गाली देते हुए उसे जलील करते हैं। थोड़ी देर बाद विक्टोरिया को उसी घर में वापस ला दिया जाता है जहां पर वो पहले होश में आई थी और बैक्स्टर विक्टोरिया के सिर पर एक अजीब सी मशीन लगाता है और बताता है कि आधे घंटे में ये मशीन विक्टोरिया की सारी याददाश्त मिटा देगी और सुबह होते ही विक्टोरिया एक नए शो के लिए रेडी हो जाएगी। और तब हमें पता चलता है कि जैसे कोई अम्यूजमेंट पार्क होता है जहां पर लोग एंजॉय करने आते हैं, वैसे ही ये भी एक अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर सब लोग एंजॉय करने, एक नया एक्सपीरियंस लेने और विक्टोरिया को देखने आते हैं जिसकी याददाश्त मिटाई जा चुकी है। और ये हंटर्स, जैम, डेमियन, बैक्स्टर, ये सब एक्टर्स हैं जो कि विक्टोरिया को ये यकीन दिलाते हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है। मतलब ये एक सजा है जो जेमेमा और दूसरे बच्चों का मर्डर करने के लिए विक्टोरिया को मिली है कि उसे मरते दम तक बार बार लगातार एक ही दिन इस तरह खौफ में जीना होगा और उसकी पूरी जिंदगी एक तमाशा बन जाएगी जहां पर उसे हर रोज इस तरह जलील किया जाएगा। और इसीलिए मौका मिलने पर विक्टोरिया ने अपनी कलाई की नस काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। दी एंड। आपको क्या लगता है, क्या विक्टोरिया सच में ये सजा डिजर्व करती है? कमेंट्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।